वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक प्रो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए गूगल प्ले स्टोर को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। उससे पहले आपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में जिसमें आपने अपडेट करनी है उसमें आपने कुछ सेटिंग करनी होगी। और वो सेटिंग क्यों करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब भी आप अपने गूगल प्ले स्टोर को अपडेट करके कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको ये इशू देखने को मिलता है कि या फिर कुछ एरर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं जो प्ले स्टोर की मदद से आप यूज़ कर पा रहे होते हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती, या फिर कुछ यानी कि सर्विसेज आपको अपडेट करने के लिए कह देता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को मैं बताऊंगा कि आपने कैसे सॉल्व करना है। तो और लास्ट में आपको बताऊंगा कि प्ले स्टोर को भी अपडेट आपने उसी तरीके से कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से। सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एंड्रॉइड डिवाइस आपने देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना होता है कि आपकी जो टाइम एंड डेट है वो मैनुअल में ऐड करके रखी हुई है आपने, या फिर आपने ऑटोमेटिक में सेट करके रखी हुई है। अब ये मैनुअल और ऑटोमेटिक क्या होता है, यानी कि मैनुअल में आप अपनी मर्जी से आप टाइम एंड डेट को सेट करके रख लेते हैं, और ऑटोमेटिक में ये होता है कि जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे अपनी एंड्रॉइड डिवाइस को तो वो ऑटोमेटिकली आपकी टाइम एंड डेट को दुरुस्त कर देगा, और साथ ही साथ आपका प्रॉपर तरीके से नेटवर्क काम करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने मैन्युअली ऐड करके रखी होती है जिसकी वजह से आपकी टाइम एंड डेट ख़राब होने की वजह से आपको जो कुछ सिस्टम्स के जो कुछ सेटिंग है वो वर्क नहीं कर पाती। तो इसको चेक करने के लिए आपका टाइम एंड डेट ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, इसके लिए आपने अपने डिवाइस की सेटिंग में आना होता है। हर डिवाइस का अलग अलग होता है। टाइम एंड डेट वाला जो फंक्शनलिटी होती है वो अलग अलग जगह पर होती है। जो मेरे पास डिवाइस है वो यहाँ पर आपको सिस्टम सेटिंग में देखने को मिल जाएगी। तो आपने अपने डिवाइस के हिसाब से सर्च कर लेना है। तो उसके बाद टाइम एंड डेट पे क्लिक करके यहाँ पर आपने देखना है कि आपकी जो टाइम एंड डेट मैनुअल में है या ऑटोमेटिक में आपने सेट करके रखी हुई है। तो यहाँ पर क्लिक करना है यूज नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सामने 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर ऑफ है तो आपने इसको ऑन करना होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा यूज नेटवर्क प्रोवाइडिंग टाइम, यहाँ पर अपने पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रख लेना है। उसके बाद सेकंडली आपने क्या करना है कि सेकंडली आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर आपने ये सर्च करना है कि गूगल प्ले सर्विसेज वाला जो ऑप्शन है ये आपके अपडेटेड है कि नहीं। ठीक है, अब ज़्यादातर इशू ये भी आपको देखने को मिल जाता है इसकी, अगर ये अपडेटेड ना हो तो जब भी आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके यूज़ करने की कोशिश करते हो आपसे पूछता है कि अगर आपने गूगल प्ले सर्विसेज को अपडेट नहीं किया तो इसको लाजमी अपडेट कर लें वरना वो एप्लीकेशंस नहीं चलती। तो इसके लिए आपने इसको लाजमी चेक कर लेना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद आपको दिखा देगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अपडेटेड है कि नहीं। अगर यहाँ पर मेरे में ये अपडेटेड है इसलिए हमें जस्ट अनइंस्टॉल का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपका अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर साइड में दिखा रहा है तो आपने इस ऐप को लाजमी इस सर्विसेज को अपडेट कर लेना है। ये अपडेट करने के बाद आपने वापस बैक आना है, और लास्ट स्टेप आपका रह गया है कि आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को यहाँ पर अपडेट करना है। अब उसके लिए आपने अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर टॉप पर आपको नजर आएगा आपने जीमेल अपना जो भी इंटर किया होगा वहाँ पर आपने क्लिक करना होता है। वो गूगल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे अबाउट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर का वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपने चेक लेना है कि आपका अपडेटेड है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता भी दे देगा कि आपकी जो प्ले स्टोर है ये अपडेटेड है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ये न्यू वर्जन ऑफ गूगल प्ले स्टोर विल बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल, यानी कि हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ से आपने इसको अपडेट करके इंस्टॉल कर लेना है। सो उसके बाद आपने 2-3 चीज़ों का और ख्याल रखना होता है। अगर आपके पास इसी तरह की डिवाइस है तो इसके लिए आपने अपने माई फ़ोन पे चले जाना है। माई फोन पे जाने के बाद एंड्रॉइड वर्जन वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ से भी आप गूगल प्लेस जो सिस्टम होता है इसको लाजमी यहाँ से अपडेट इसकी चेक कर लेनी है कि ये अपडेटेड है कि नहीं। ठीक है, ये अपडेट यहाँ से लाजमी चेक कर लेनी है, क्योंकि बाज़ों का तो ऐसा होता है कि आपकी कुछ डिवाइसेस पे अपडेटेड नहीं होती, तो आपने इसको लाजमी अपडेट करके रखना होता है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन इशू करने को देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो अपडेटेड है ये हो चुकी है, तो हमने पहले से करके रखी है, और यहाँ पर लास्ट डेट भी आपको बताएगा कि कब आपने चेक की है। तो मैंने आपके सामने चेक की है, तो ये अभी की टाइमिंग यहाँ पर हमें दिखने को मिल रही है। सो इस तरह से आपने अपनी डिवाइस पे प्ले स्टोर को अपडेट करना है, और प्ले स्टोर की जो यानी कि बाकी सर्विसेज उनको अभी अपडेट करना है। और लास्ट वाला मैं आपको स्टेप एक और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वो सिस्टम अपडेट्स भी आपने चेक कर लेना है कि आपकी डिवाइस के अपडेट्स हैं कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इनको भी लाजमी अपडेट कर लेना है। सो इस तरह से आप अपने गूगल प्ले स्टोर को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं कि अपडेटेड है कि नहीं है। तो और अगर नहीं है तो आप इन तरीके से उनको अपडेट कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उस हवाले से किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दें। मुझे दे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।